इंडियन क्रिकेट बहुत बड़ी नाम है, पता है हम सबको। और उसके माइलस्टोन्स, कंट्रोवर्सीज होती ही रहती है। बहुत सारे कंट्रोवर्सीज देखी है और आज हम उसी एक कंट्रोवर्सी के बारे में बात करेंगे। पर ये अचानक से ये कंट्रोवर्सी क्यों क्यों आ गई, बताती हूँ आपको। सिर्फ मैं नहीं, शोभो सचदेवी बताएंगे, वही बताएंगे। और ये क्यों हुई, ये हुई रविचंद्रन अश्विन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया और फिर वो 24 घंटे के अंदर ही अपने वतन वापस आ गए। और यही इसी डिसीजन के वजह से वही जो अगली हिस्ट्री, द अगली UGLY, अगली हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट, वो फिर से दोहरा रही है हिस्ट्री। इट्स रिपीटिंग इटसेल्फ। और वो क्या है वही जानेंगे। देखिए त्रिशा, इस वीडियो में हम लोग ऐसे एक विषय में चर्चा कर रहे हैं। सिर्फ अश्विन एक छोटा सा पार्ट है इसमें। ये बहुत बड़ी हिस्ट्री है, बहुत कंट्रोवर्सी। जैसे आपने शुरू किया इस शो को, हमारे ये नया एक सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा टाइम क्रिकेट शो। इसको आप लोग देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। और आज जो हम लोग बात कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट के ऐसे एक हिस्ट्री के बारे में जो कि बेहद दर्दनाक है। हमेशा से मतलब ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सी से भरी है जो आप लोग जान के हैरान हो जाएंगे। ये हम लोग कहानी क्यों दोहरा रहे हैं त्रिशा? कहानी इसीलिए दोहरा रहे हैं क्योंकि अश्विन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के बीच में रिटायरमेंट लिया है। सबको पता है, सबने देखा है। और बड़ी चौंकाने वाली बात यह है, सिर्फ वो रिटायरमेंट नहीं लिए, उन्होंने 24 घंटे में इंडिया में लौट आए। चेन्नई में आज सुबह को लौट आए। और ये अश्विन पहले खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने सीरीज के बीच में टीम को छोड़ के अपने देश को लौट आए थे। ऐसे काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे। वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। और जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, क्रिकेट के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिकेट के हिस्ट्री के वो रोचक है, उनको शायद ये वीडियो पसंद आए। क्योंकि इसमें हम लोग ऐसे ऐसे नाम के बारे में बात करेंगे जो नाम कभी आपका आइकॉन हुआ करता था। देखिए, पहला इंसिडेंट हुआ था इसमें बहुत साल पहले। इंडिया ने टेस्ट खेलना चालू किया 1932 इंग्लैंड के खिलाफ, वन ऑफ टेस्ट था। उसके 4 साल बाद इंडिया का दूसरा ओवरसीज दौरा था, वो भी इंग्लैंड में था, यानी 1936। उस टीम में काफी सारे बड़े बड़े नाम थे, लेकिन सबसे बड़े नाम थे लाला अमरनाथ, मोहिंदर अमरनाथ के पिता लाला अमरनाथ के नाम थे। और उस जमाने में क्या होता था, उस जमाने में सिर्फ क्रिकेट के बारे में, क्रिकेट खेल के या क्रिकेट के जो पैशनेट थे उनको उतना मौका नहीं मिलता था। भारतीय क्रिकेट में तब राज था राजा रजवाड़ों का, और तब इंडिया को इंडिपेंडेंट नहीं मिली थी। हालांकि ब्रिटिश राज चल रही थी। उस समय जो राजा रजवाड़े थे वो इंडियन टीम के मैनेजर्स बनते थे, वो इंडियन टीम के कप्तान बनते थे। मतलब क्या है, सब जो डिसीजन लेना है सब उन्हीं को लेना है। तो उस सीरीज में कप्तान थे महाराणा विजयनाग्राम। महाराणा विजयनाग्राम को हम लोग कैसे जानते हैं, जैसे विजी ट्रॉफी हमारे यहाँ पर होता है, तो महाराजा विजयनाग्राम उस टूर के कप्तान थे। 3 टेस्ट का सीरीज था। लाला अमरनाथ को उन्होंने टीम से निकाल दिया था, उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत टीम से निकाल दिया था। लेकिन कई साल बाद लाला अमरनाथ ने जब अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा तो उसमें जानकारी मिली असली जो इंसिडेंट था उसके बारे में। असली इंसिडेंट क्या था, एक टेस्ट मैच चल रहा था, एक प्रैक्टिस मैच चल रहा था। प्रैक्टिस मैच के दौरान लाला अमरनाथ को विजयनाग्राम और टीम इंडिया के जो मैनेजर थे उन्होंने कहा था आप पैड अप करके रहिए, यानी आप पैड पहन के रेडी रहिए। लाला अमरनाथ टीम का डिसीजन माने, कप्तान और तब उस जमाने में कोच नहीं हुआ करते थे, मैनेजर हुआ करते थे। उन्होंने मैनेजर्स और कप्तान का डिसीजन को मान के उन्होंने पैड अप करके बैठा हुआ था। लेकिन वो देख रहे थे उनके पीछे जो बल्लेबाजी करने आने वाले थे वो आगे जा रहे। और लाला अमरनाथ को काफी थोड़ा सा मतलब हॉट टेम्पर्ड आदमी थे, वो अपने ईगो को संभाल नहीं पाता था। उस जमाने में मतलब वैसे इंडियन हुआ करते थे। तो उन्होंने कुछ पंजाबी लफ्ज में कुछ गाली बक दी थी। और वो गाली कोई जाके, वो दूसरे जो टीममेट्स थे वो जाके कप्तान और मैनेजर्स को बता दिए। क्योंकि विजयनाग्राम या मैनेजर अंग्रेज थे, उन्हें
पंजाबी लफ्ज समझ नहीं आ रही थी। तो ये जब वो उन्होंने रिपीट किया जो लाला अमरनाथ ने आपके बारे में ये बताया, खुलेआम गाली गलौज की, तो उनको सीधा देश में डिपोर्ट कर दिया, यानी भारत में डिपोर्ट कर दिए। कई साल बाद जब लाला अमरनाथ ने अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा, मतलब उनके छोटे बेटे ने लिखा था उस ऑटोबायोग्राफी को, तब ये चीज सामने आया जो लाला अमरनाथ के साथ पॉलिटिक्स किया गया था। यह था पहला इंसिडेंट जब कोई खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी सीरीज के बीच से अपने देश को लौट रहे थे। उसके बाद कब यह इंसिडेंट आया? उसके बहुत साल बाद ये दूसरा इंसिडेंट था 1996। और चौंका देने वाली बात है, उस बार भी इंडिया इंग्लैंड का दौरा कर रही थी, लेकिन कप्तान थे मोहम्मद अजहरुद्दीन, और जो वतन लौट के आए थे उनका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू। सिद्धू के साथ अजहर की बनती नहीं थी। उस सीरीज के दौरान सिद्धू के साथ एक दिन क्या हुआ था, प्रैक्टिस के बाद सिद्धू के साथ अजहर की झड़प हो गई, झगड़ा हो गया था। और उस टीम में 2 सीनियर्स थे, नवजोत सिंह सिद्धू थे और संजय मांजरेकर थे। संजय मांजरेकर की फॉर्म अच्छी नहीं चल रही थी, तो लॉर्ड्स में उनके जगह में डेब्यू हो गया था राहुल द्रविड़ का। और सिद्धू कोच और कप्तान के साथ मतलब बातचीत में जुड़ गए, उनके साथ बवाल हो गया, तो वो देश में आ गए और उनके जगह में मौका मिला था सौरभ गांगुली का, जो उस मौके को बहुत अच्छे से बुनाए थे। और लॉर्ड्स में उनका डेब्यू हुआ, ड्रीम डेब्यू था, सबको पता है। 301 गेंद में 131 रन, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था। उसके बाद हालांकि सिद्धू ने काफी साल खेला था इंडियन टीम के खिलाफ, इंडियन टीम को होकर काफी साल खेले थे। सिद्धू ने ओपनिंग किए थे, सौरभ के साथ भी काफी सारे टेस्ट मैचेस, वनडे मैचेस खेले थे। लेकिन वो सीरीज जो था वो एक तरह से मतलब क्या बोलते थे, वो सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं, अच्छा परफॉर्मेंस भी था। वहां पर पारस मामरे का डेब्यू हुआ था, विक्रम राठौर का डेब्यू हुआ था उस सीरीज में। राहुल द्रविड़ पहले टेस्ट में 96 बनाते, सौरभ के साथ बड़ा पार्टनरशिप लगा था। लेकिन कहीं ना कहीं जाके उस सीरीज में नवजोत सिंह सिद्धू के साथ अजहर का जो कंट्रोवर्सी हुआ था, वो बड़ा एक आकार धारण किया था। लेकिन उसके बाद भी अच्छा दोनों के साथ तालमेल बैठा, दोनों ने एक साथ काफी साल खेला। यह था दूसरा इंसिडेंट। अब तीसरा इंसिडेंट, मैं ऐसे 2 खिलाड़ी का नाम बोलूंगा, आप चौंक जाएंगे। 2 खिलाड़ी कौन है? 2 खिलाड़ी है हाल फिलहाल के क्रिकेट के आइकॉन। एक थे हार्दिक पांड्या, दूसरे थे केएल राहुल। क्या हुआ था पता है तुषार? ऑस्ट्रेलिया के दौरा में था इंडिया, 2019 का बात है। और वो सीरीज से पहले हार्दिक और केएल राहुल एक शो पे गए थे, याद आ रहा कुछ शो के नाम? कॉफी विद करण, जहां पर हार्दिक ने वही बोला था, कर क्या आया या क्या क्या बोला था उन्हीं को पता है। जो भी हो, वो महिला के खिलाफ थोड़ा सा अटपटा बयान था उनका। बीसीसीआई ने डिपोर्ट कर दिया सीधा ऑस्ट्रेलिया से इंडिया। हार्दिक और केएल के ऊपर बैन लग गया था। हालांकि केएल ने कोई नेगेटिव कमेंट नहीं किया था वुमेन्स के बारे में, केएल उनके साथ थे। मतलब बुरी संगत में क्या होता है वो केएल राहुल को पता है बढ़िया से। तो क्या हुआ, दोनों को डिपोर्ट कर दिया। दोनों को डिपोर्ट करने के बाद 7 दिन का मौका दिया गया था और बीसीसीआई ने 7 दिन के बाद बैठक लगाई। दोनों का जम के क्लास लिया गया, फाइन ऑन भरे, फिर इंडियन टीम में आए। तो ये था तीसरा इंसिडेंट। चौथा रविचंद्रन अश्विन, सबको पता है, सबने देखा है क्या हुआ नहीं हुआ। सबसे चौंका देने वाला मुझे यह लगता है, देखिए ये अश्विन का ये चीज जो था कहीं ना कहीं जाके उनको चुभ रही थी। वो हमेशा टॉप में रह के अपने परफॉर्मेंस देने वाले बंदा है। कोई मुझे बता रहा था, जैसे हमारे एक सहयोगी है रौनक, वो बता रहे थे, देखिए उनके साथ बात हो रहा था मेरा, जो आप एक चीज सोचिए, एक इंसान 750 विकेट लेता है पूरे अपने इंटरनेशनल कैरियर में, 6 सेंचुरी है, महेंद्र सिंह धोनी का भी 6 सेंचुरी है, और 450 से ज्यादा विकेट, कपिल देव से ज्यादा। तो इतना बड़ा मैच विनर, मैं समझता है व्यक्तिगत तौर से अगर अनिल कुंबले के बाद सबसे बड़ा मैच विनर है रविचंद्रन अश्विन, लेकिन उनको सराहा नहीं गया। वनडे T20 की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में उनका जो लाजवाब परफॉर्मेंस था, वो इतने बड़े टीम मैन है। मतलब कोई भी कप्तान हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, फॉर्मेट कोई भी हो, आप चैंपियंस ट्रॉफी का बात कर लीजिए, 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी, अश्विन का उस ओवर को ले लीजिए। उस ओवर में अगर वो नपीतुली गेंदबाजी नहीं करते, उस ओवर में अगर वो सोच के साथ गेंदबाजी नहीं करते, इंडिया चैंपियन नहीं होता है। अब मेलबोर्न 2022 का बात कर लीजिए, इंडिया पाकिस्तान मैच, जहां पर विराट कोहली का वो इनह्यूमन एक इनिंग्स था,
उसमें अगर उस गेंद को लेफ्ट स्टंप वाला गेंद को वो लेफ्ट नहीं करते, एक कवर के ऊपर से शॉट नहीं लेते, तो इंडिया मैच नहीं जीतती। ये छोटा छोटा बहुत छोटा सा इंसिडेंट है। लास्ट अब इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ अश्विन का सेंचुरी को ले लीजिए, 144 फॉर 6, उसके बाद अश्विन का वो इनिंग्स। इतना सब परफॉर्मेंस करने के बाद एक सीनियर को अगर सम्मान नहीं मिलता तो क्या रह जाता है? या वो झगड़ा करे, और वो झगड़ा करने वाला इंसान है नहीं जी। मैं वो एक शिक्षित, एडुकेटेड, सोच रखने वाले क्रिकेटर है। इतने सोच रखने वाले क्रिकेटर है, शायद अब क्रिकेट छोड़ने के बाद अश्विन को हम लोग और बड़ा प्रोस्पेक्ट में दे सकते हैं जिसमें क्रिकेट की भलाई हो। अब कुछ बता रहे थे। जी जी जी, मेरा सवाल है आपसे, एक पर्सनल सवाल। मैं अभी सुबह को एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें ऐसा था कि उनके रिटायरमेंट के पीछे हमारे जो अभी कोच है, जो प्रेजेंट कोच गौतम गंभीर, उनका भी हाथ रहा है। कितना बड़ा हाथ रहा होगा गौतम गंभीर का, द कोच। तो और रोहित शर्मा भी नहीं थे फॉर बर्थ ऑफ हिज सेकेंड चाइल्ड। तो जो टीम का जो हत्ता लगता था, तो वो कोच ही थे तब। तो उनका कितना बड़ा हाथ रहा होगा पहले मैच से, जो उन्होंने रिटायरमेंट ले ली मिड सीरीज। देखिए, दूर से यही लगता है गौतम गंभीर सब डिसीजन ले रहे, ऐसा नहीं है। रोहित शर्मा पर्थ में नहीं थे, लेकिन ये तो नहीं है रोहित शर्मा पर्थ में नहीं थे तो इंडिया की टीम मैनेजमेंट में नहीं थे, या इंडियन टीम का जो व्हाट्सएप ग्रुप था वहाँ पर नहीं थे, या डिसीजन मेकिंग में नहीं थे। ऐसा नहीं होता है। अश्विन का परफॉर्मेंस बांग्लादेश के खिलाफ बांग्लादेश सीरीज के बाद, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच हुआ था घरेलू कंडीशन में, वहाँ पर डिप हो गया था। अश्विन का परफॉर्मेंस उभर के नहीं आया जैसे अश्विन घरेलू कंडीशन में परफॉर्मेंस करते। लेकिन ये होता ही है, कोई किसी के साथ भी हो सकता है, विराट कोहली के साथ भी हो सकता है, रोहित शर्मा के साथ भी हुआ और हुआ है। आप बता रहे हो गौतम गंभीर के बारे में। देखिए, गौतम गंभीर के बारे में, हाँ, गौतम गंभीर इस बारे में अश्विन का जो रिटायरमेंट है इसमें एक बड़ा पार्ट लिए है, लेकिन इसमें गौतम गंभीर का भी मैं गलती नहीं मानूंगा। अश्विन ये सोच लिए थे, जैसे वाशिंगटन सुंदर को इंडियन टीम पुश किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, या पर्थ में खेले गए पहले टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर लेकिन अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे, उसके बाद रविंद्र जडेजा आते। अश्विन का कहीं बैक ऑफ द माइंड चल रहा था, अभी मैं शायद इंडियन टीम का टॉप स्पिनर नहीं हूं, मैं शायद प्लेइंग 11 में हमेशा जगह नहीं बना सकता हूं। और दूसरा चीज, अगर आइटिनरी को देखें, यानी फिक्सचर को देखें, इस बॉर्डर गावस्कर सीरीज के बाद 2025 के शुरुआती महीने में, जो जनवरी के पहले महीने में ये सीरीज खत्म हो जाएगी, सिडनी में आखिरी टेस्ट खेला जाएगा सीरीज का, उसके बाद से एक लंबा गैप है। उसके बाद इंडियन टीम का कोई सीरीज नहीं है। उसके बाद जून के महीने में वर्ल्ड WTC फाइनल है, जो इस सर्किल की है, मतलब 2023-24 सर्किल, सॉरी 2024-25 सर्किल की जो है उसका फाइनल होने वाला है जून में, जहां पर अभी इंडिया खेलेगी या नहीं खेलेगी इसकी डिसाइड नहीं है। तो अश्विन का खेलना कोई उसमें आप नहीं बोल सकते अश्विन वो फाइनल खेलेंगे, क्योंकि इंडिया खेलना लगभग तय नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है इंग्लैंड में इंडिया जाएगी और 5 मैच की टेस्ट सीरीज खेलेगी। और सबको पता है फॉरेन कंडीशन में अश्विन की जगह पहले 11 में नहीं बनती है सीधा। तो अश्विन समझ गए थे 7-8 महीना मेरे पास कुछ क्रिकेट नहीं है। और उनका थोड़ा सा इंजरी इशू भी था। पिछला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो हमारे देश में हुआ था, उसको अगर मद्देनजर रखें, नागपुर में पहला टेस्ट खेला गया था, उस टेस्ट से पहले आप पुराना कोई भी आर्टिकल उठा के देख लीजिए, उस टेस्ट से पहले अश्विन का थोड़ा सा बैक इंजरी था, कमर में प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम उनको सिडनी टेस्ट में मिला था 2021 में, जिसके कारण से उन्होंने ब्रिस्बेन नहीं खेल पाए। इतना बड़ा बैक इंजरी था, अश्विन रात को सो रहे थे, वो मुड़ नहीं पा रहे थे पूरा बिस्तर से, इतना बड़ा बैक इंजरी था, उसको बैक स्पैज्म कहा जाता है। तो उस कारण से भी अश्विन सोच रहे थे मेरा मतलब करियर ढलान पे है, मुझे रिटायरमेंट लेना चाहिए। लेकिन प्लेयर्स का ईगो रहता है। अब एक सीनियर खिलाड़ी, मैच विनर, टॉप क्लास परफॉर्मर, टीम के साथ है, ट्रैवल कर रहा, प्रैक्टिस कर रहा, लेकिन उनको मैच खेलने का मौका नहीं मिल रहा, तो कहीं ना कहीं जाकर उनको थोड़ा सा चुभा है, वो ट्रैवलर नहीं बनना चाहते। और इससे बेहतर ये है जो रिटायरमेंट ले लेना। लेकिन रिटायरमेंट लेके देश में 24 घंटे में लौट आना, ये दर्शाती है जो सब कुछ सही नहीं था। मतलब अश्विन हंस के विदाई लिए थे, और यही अश्विन के महत्व है। देखिए, अश्विन कुछ नहीं बोल रहे, पूरी इंडिया बोल रही है, पूरी वर्ल्ड बोल रही है, ये अश्विन के महत्व है। और मैं इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा, आप लोग जो हिस्ट्री के शौकीन है वो जान चुके होंगे। इसको जो हम लोग ने कहानी बताई आप लोगों को, उसके साथ मैं 2 नाम को जोड़ना चाहूंगा।
ये दो नाम भी कप्तान थे जिन्होंने मिड ऑफ द सीरीज रिटायरमेंट ली थी, लेकिन हालांकि उन्होंने वतन नहीं लौटी थी। एक था 2014 में मेलबर्न टेस्ट के बाद महेंद्र सिंह धोनी अचानक रिटायरमेंट ले लिए थे। उसके बाद सीरीज के जो आखिरी टेस्ट था सिडनी में, उसमें विराट कोहली ने कप्तानी की थी। उस टेस्ट में वो टेस्ट भी ड्रॉ रहा था, 2-0 से इंडिया टेस्ट सीरीज हारी थी, लेकिन टीम के साथ धोनी थे। और एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें अनिल कुंबले ने 2008 में, आपको याद होगा सौरव गांगुली का वो सीरीज 2008 जिसमें नागपुर टेस्ट के बाद दादा ने रिटायरमेंट लिया था, उसी सीरीज के तीसरे टेस्ट यानी फिरोज शाह कोटला में, जो अनिल कुंबले का हैप्पी हंटिंग ग्राउंड है जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 10 विकेट लिया था, उसी ग्राउंड में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था। तो देखिए, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ ही इंडिया का सारा जो कंट्रोवर्सी है वो है, ऑन फील्ड, ऑफ फील्ड, कप्तानी, मुल्क छोड़ना, सब कुछ है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये स्टोरी अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो जो करना है वो कीजिए। हमारे चैनल के साथ रहिए, हमारे और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके साथ रहिए। सब खुश रहिए। Extra time.